And in this video, we will be covering what is the importance of polity in prelims, what should be the sources to cover the polity as a subject, and what should be the strategy to study effectively all the sources, and then what we mean by active learning and how we should practice the active learning. Importance of polity in prelims. Obviously, it is one of the most scoring subjects because it is more consistent, predictable, straightforward, and relatively static. It is consistent because every year around 15 to 20 questions are asked, as we can see from the table. Then questions are mostly straightforward because relatively static and does not require constant update. So, with proper preparation, you can answer almost all questions correctly. So, we need to have a right approach to increase chances of clearing prelims with the help of polity. So, what should be the sources? In the sources, there are two NCRTs which are must read, which are class 11th NCRTs, Political Theory and Indian Constitution at Work. Then Indian Polity by M. Lakshmikant. This is again the Bible book for polity. And what I used in my preparation was Objective Indian Polity to supplement theory with the practice. Then we need to integrate current affairs, obviously. Political theory, class 11th NCRT, is mostly about political concepts like freedom, equality, rights, justice, secularism, development. और ये book को we can use to develop a foundation for analytical questions. For example, 2019 का क्वेश्चन है most appropriate definition of liberty and its right answer is opportunity to develop oneself fully. अगर हमें लिबर्टी एज ए कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है तो वी में एंड अप मार्किंग absence of restraint, but right answer is opportunity to develop oneself fully. So political theory पढ़ना बहुत जरूरी है. ये हमें मेंस के ऐसे राइटिंग वगैरह में भी हेल्प कर सकती है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो ऐसे में एथिक्स में यूज हो सकते हैं प्लस प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल है ये. देन नेक्स्ट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क. ये बेसिकली स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एंड फंक्शनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करती है. तो आई वुड से दिस इज फर्स्ट सोर्स फॉर स्टैटिक पॉलिटी क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मेंशन है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लोकल गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स. तो ये सब टॉपिक्स के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो यहाँ से क्लियर हो सकते हैं एंड दिस इज अगेन वन ऑफ द मस्ट रीड एनसीईआरटीज. और जितने भी टॉपिक्स हैं, जो भी चैप्टर्स हैं, हम पहले यहाँ से पढ़ेंगे एंड देन लेटर वी विल रिलेट विद लक्ष्मीकांत टू बिल्ड डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक और कंसेप्ट. थर्ड सोर्स इज लक्ष्मीकांत. ये एग्जॉस्टिव रेफरेंस बुक है. इसमें बहुत सारी डिटेलिंग है, बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है. बट अगेन द पॉइंट इज कि ये बहुत ही बल्कि बुक है. हाउ टू कवर इट इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. जैसे अभी हमारे पास प्रीलिम्स के लिए कम टाइम है या फिर प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कम टाइम होता है, उस टाइम कैसे पढ़ना है. तो टाइम कंस्ट्रेंट एक फैक्टर है कि इंडियन पॉलिटी को कैसे कवर किया जाए. तो ऑब्वियसली फुल बुक को पढ़ना इतना आसान नहीं है, तो हमें टाइम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को देखते हुए प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर्स को हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं. तो अगेन इसमें भी जो पार्ट 1 है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देन फिर उसमें सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पार्ट 2. तो उसमें जैसे पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, देन जुडिशरी, लोकल गवर्नमेंट्स, ट्राइब्यूनल्स, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं. वो हमें यहाँ से मस्ट रीड है. और रीड करने का तरीका क्या होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हमें पढ़ना चाहिए. देन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, फिर लेजिस्लेचर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे पार्लियामेंट के बारे में, देन स्टेट लेजिस्लेचर्स के बारे में. एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में. जुडिशरी जब पढ़ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. तो ये सब हमें बैक टू बैक पढ़ने चाहिए टू गेट ए रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज द माइनर डिफरेंसेस जहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं एग्जाम में. ऑब्जेक्टिव इंडियन पॉलिटी है, इसका फोकस है प्रैक्टिस ओरिएंटेड प्रिपरेशन पे. कैसे इसको हमें यूज करना है कि यूज इट आफ्टर कंप्लीटिंग द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ लक्ष्मीकांत. चैप्टर वाइज हमने थ्योरी कंप्लीट की लक्ष्मीकांत से एंड उसके बाद हम चैप्टर वाइज इसके एमसीक्यू सोल्व करेंगे. जब एमसीक्यू सोल्व करेंगे तो वो बेसिकली हमें हमारे कंसेप्ट को और ज्यादा स्ट्रोंगर क्लैरिटी एनहांस करता है. बिकॉज यहाँ पे जब हम एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं तो हमारा एक्टिव लर्निंग हो रही है, जिसकी हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे. एक्टिव लर्निंग हो रही है और
एग्जाम के लिए प्रैक्टिस हो रही है, रिटेंशन हो रही है, एंड वंस वी मेक मिस्टेक वी गेट बैक टू द बुक, रिवाइज इट अगेन एंड द कंसेप्ट बिकम मोर स्ट्रोंगर। ठीक है, तो ये वाला जो आइडिया है उसको हम ऑब्जेक्टिव इंडियन पॉलिटी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब हम बात करें कि स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इफेक्ट स्टडी करने के लिए, तो अगेन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करनी है एनसीईआरटीज के थ्रू, बिकॉज एनसीईआरटीज में सारे बेसिक्स हैं, फाउंडेशनल कंसेप्ट्स हैं, तो एनसीईआरटीज को थोरोली रीड करना है, वहां से हमें अगर पॉसिबल है पे हाईलाइट करना है, हाईलाइट करो, नोट्स लेने हैं नोट्स लो, शॉर्ट नोट्स जो भी, ठीक है, लेकिन हमें उनको रिवीजन करते रहना है। ठीक है, रिवीजन करते रहना है सो दैट those concepts become part of our vocabulary, or I would say become handy to us. एम लक्ष्मीकांत से हमें डेप्थ डेवलप करनी है। लक्ष्मीकांत को हमें चैप्टर वाइज पढ़ना है और वो जो टॉपिक्स हैं उनको कोरिलेट करना है एनसीईआरटी से। जैसे मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली जो एनसीईआरटी है उससे जब भी हम एफआरस वगैरह पढ़ेंगे, इलेक्शन वगैरह पढ़ा, तो वो सब चीजें हमें लक्ष्मीकांत से इंटीग्रेट करनी है विद लक्ष्मीकांत। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं स्पेशली उन टॉपिक्स के बारे में जिन पे हम जनरली मिस आउट कर जाते हैं और जहाँ पे रिटेंशन जल्दी से नहीं हो पाता, फैक्चुअल पार्ट है, आर्टिकल्स का, अमेंडमेंट्स का, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो वहाँ पे अपने शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। बेसिकली पीपल यूज टू से दैट लक्ष्मीकांत अपने आप पे खुद ही एक मतलब एवरी लाइन इज इम्पोर्टेंट, डेफिनेटली एवरी लाइन इज इम्पोर्टेंट, बट हमें पूरी बुक के नोट्स नहीं बनाने, हमें उन्हीं कंसेप्ट्स के, फैक्ट्स के नोट्स बनाने हैं जहाँ पे हम रिपीटिंग मोड में मिस्टेक्स करते हैं और जो रिटेन नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस है, तो इमरजेंसी प्रोविजंस में इतने सारे प्रोविजंस हैं, इतने सारे फैक्ट्स हैं कि वहां पे कंफ्यूजन होती है, तो उस वाले पोर्शन के शॉर्ट नोट्स हमारे पास होने चाहिए कि डिफरेंट टाइप ऑफ इमरजेंसीज कौन कौन से आर्टिकल्स के अंडर आती है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं फॉर ईच इमरजेंसी, कहाँ पे अप्रूवल 1 मंथ का है, कहाँ पे 2 मंथ्स का अप्रूवल है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमारे पास नोट्स में होने चाहिए। देन थर्ड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप एनसीईआरटी पढ़ी, फिर सेकंड स्टेप लक्ष्मीकांत पढ़ी, देन थर्ड स्टेप इज है प्रैक्टिस एमसीक्यूज। और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव इंडियन पॉलिटी को हम यूज करेंगे फर्स्ट रेफरेंस, देन पीवाईक्यूज, एंड उसके बाद हमें प्रैक्टिस पेपर्स लेने हैं। किसी भी कोचिंग सेंटर के हम 3 से 4 प्रैक्टिस पेपर्स ले सकते हैं। तो इतना प्रैक्टिस के बाद हमारा मतलब पॉलिटी एज ए सब्जेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जहाँ पे लोग बोलते हैं ना कि 10 से 15 बार लक्ष्मीकांत रिवाइज करने की जरूरत है, 15 से 18 बार कुछ लोगों ने पढ़ी है, तो आई वुड से ये अगर हमने ये अप्रोच फॉलो की है तो हमें 10 से 15, 15 से 18 बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने जो पढ़ा उसको एमसीक्यू के थ्रू प्रैक्टिस किया, तो हमारा रिटेंशन बेटर है। हम जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम रिकॉलिंग पे जा रहे हैं, तो हमारा ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को बेटर प्रोसेस कर पा रहा है। तो आई वुड से कि इंस्टेड ऑफ पैसिव लर्निंग वी वर इन अ फॉर्म ऑफ एक्टिव लर्निंग। रिवाइज रेगुलरली, ऑब्वियसली ये प्रैक्टिस करने के बाद भी एक फॉरगेटिंग कर्व वाला आइडिया सबको पता ही होगा। फॉरगेटिंग कर्व होती है जहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग हम फॉरगेट ओवर द टाइम फॉरगेट करते हैं, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हमें रेगुलर रिविजन्स करने होते हैं। बट रिविजन शुड बी रिविजन शुड बी रिविजन एंड इट शुड नॉट बी ए रीरीडिंग। सो वी शुड नो व्हाट वी शुड रिवाइज एंड ऑब्वियसली हाउ मच टाइम वी शुड गिव फॉर रिविजन। तो प्रॉपर हाइलाइट्स होंगे, प्रॉपर शॉर्ट नोट्स होंगे, तो रिवीजन रिवीजन प्रॉपरली हो पाएगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे कि अगेन रिवीजन की बजाय हम रीड करते रहेंगे पूरी बुक को। देन नेक्स्ट स्टेप इज रिलेट पॉलिटी टू करंट अफेयर्स। तो हमें स्टैटिक पोर्शन को तो अपडेट करते रहना है। जैसे हमने पॉलिटी का स्टैटिक पार्ट पढ़ा हुआ है, उसके बाद हमें उसको स्टैटिक पोर्शन को अपडेट करना है, कुछ भी न्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करंट अफेयर्स, फ्रॉम प्रैक्टिस पेपर्स और फ्रॉम पीवाईक्यूज। तो हमारे जो स्टैटिक नोट्स है या फिर स्टैटिक पोर्शन है दैट विल कीप ऑन अपडेटिंग विद द करंट अफेयर्स, प्रैक्टिस पेपर्स एंड पीवाईक्यूज। फॉर एग्जाम्पल जैसे इलेक्शन का स्टैटिक पार्ट है, उसको अभी हम जो न्यूज में चल रहा है साइमल्टेनियस इलेक्शंस, तो उससे अपडेट करेंगे, बिकॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। ये जो मैं बात कर रही थी प्रैक्टिस एक्टिव लर्निंग की, तो अगेन मेन पॉइंट इज कि लक्ष्मीकांत को बार बार रिवाइज करने के बजाय या फिर कोई भी बुक्स को बार बार रिवाइज करने के बजाय हमें रिकॉलिंग और रिट्रीविंग पे फोकस करना चाहिए। एक तो इससे हमारी रिटेंशन इंप्रूव होती है, रियल टाइम में इसकी जो एप्लीकेशन है वो एनहांस होती है कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन को हम रिकॉल और रिट्रीव करके देखते हैं तो हम उसको रियल टाइम में ज्यादा बेटर अप्लाई करते हैं। और एग्जाम रेडीनेस तो होती है, बिकॉज टाइम फैक्टर होता है एग्जाम में। ये हो सकता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमें रिट्रीव हो जाए
बट वहाँ पे कंस्टेंट है एग्जाम में, प्री में जैसे 2 आवर्स कंस्टेंट है, और मेंस में जैसे हर एक पेपर 3 आवर्स का है, और ईच क्वेश्चन पे कितना मिनट्स और सेकंड्स जा रहा है, ईच क्वेश्चन पे कितना मिनट्स और सेकंड्स जा रहा है। तो ये सब जो टाइम कंस्ट्रेंट होता है, ये डिमांड करता है कि हम फास्ट प्रोसेस करें इन्फॉर्मेशन को, हमें जल्दी रिकॉल हो जाए, जल्दी रिट्रीव हो जाए इन्फॉर्मेशन ना। तो उसके लिए हमें पहले ही बिफोर हैंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एट आवर होम। तो जो हमारा स्टडी पैटर्न है ना, वो ही हमें चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे? कि बिकॉज वी नो दैट स्टडी इज नॉट इक्वल टू लर्निंग। ऐसा नहीं है कि हम 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो हमने जो 6 घंटे में पढ़ा वो सब लर्न हो गया, ऐसा नहीं है ना। तो हमें लर्निंग का मतलब है कि हमने कितना रिटेन किया, कितना अंडरस्टैंड किया। तो उस चीज के लिए हमें एक्टिव लर्निंग पे जाना पड़ेगा। हम जस्ट रीड करते हैं या फिर रिवाइज करते हैं या फिर जैसे वीडियोस सुनते हैं, तो वो बेसिकली हमारा पैसिव लर्निंग में आता है। हमारा ब्रेन बहुत कम एक्टिव है उस टाइम, ब्रेन लेस एक्टिव है। हम सिर्फ इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं, प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। प्रोसेसिंग नहीं है वहाँ पे, प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। तो प्रोसेसिंग मोड में लाने के लिए हमें एक्टिव लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा। हमें माइंड और ब्रेन को मोर अलर्ट रखना पड़ेगा। जब भी हमने कोई कंसेप्ट पढ़ा है तो ट्राई टू रिकॉल दैट। फॉर एग्जाम्पल, हमने आर्टिकल 32 पढ़ा, पढ़ने के बाद क्लोज योर बुक, जस्ट ट्राई टू रिकॉल व्हाट वाज द आर्टिकल 32, हाँ, वेयर इट कैन बी अप्लाइड, हु कैन यूज इट, व्हेन इट कैन बी यूज, हाउ इट कैन बी यूज। तो इस तरीके से हमें अपने आप से ही एक सवाल पूछने हैं और उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना है। हम कोई भी टॉपिक है वो दूसरों को पढ़ा भी सकते हैं, सो दैट हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग उसकी होगी। एंड साथ में प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। एक तो ये ऑब्जेक्टिव पॉलिटी हो गया, पीवाईक्यूज हो गया, प्रैक्टिस पेपर्स हो गया प्रीलिम्स के लिए। द सेम वे हम मेंस के लिए भी कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत हमारी ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स के लिए यूजफुल है, ये मेंस के लिए भी यूज होती है, क्योंकि पॉलिटी अगेन अराउंड 100 मार्क पॉलिटी के होते हैं GS2 में। तो वो उस पोर्शन के लिए भी पॉलिटी लक्ष्मीकांत डेफिनेटली नॉट सफिशिएंट बट नेसेसरी है। ठीक है, तो ये जो पॉलिटी में जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए हम कोई भी एक तो मेंस की पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करें, और साथ में कोचिंग के जो फाउंडेशन टेस्ट आते हैं ना, फाउंडेशन टेस्ट जिनमें बेसिक कंसेप्ट की बातें होती हैं, तो वो हमें प्रैक्टिस करने चाहिए। और जब हम उनको प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली हम ब्रेन को प्रोसेसिंग मोड में लेके आते हैं और हमारा रिकॉलिंग रिटेंशन बढ़ता है। और आई थिंक मेन जो पॉइंट मुझे डिस्कस करना था वो यही था कि एक्टिव लर्निंग को प्रैक्टिस करना है। इस वीडियो में सोर्सेज ये वाले यूज करने हैं, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, लक्ष्मीकांत रीड करते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉलिटी वाली बुक को यूज नहीं करते हैं, एंड देन एनसीईआरटीज को स्किप कर देते हैं। तो एनसीईआरटीज स्किप नहीं होनी चाहिए, लक्ष्मीकांत को इंटीग्रेट करना चाहिए ऑब्जेक्टिव लक्ष्मीकांत से। और साथ में हम कुछ मेंस के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं टू better understand the concept and improve our retention and exam readiness. होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू implement all these steps or strategies to strengthen the polity as a subject in your preparation. I'm planning for polity videos for Lakshmikant chapter wise with MCQ and PYQ analysis. So stay tuned and thank you for watching. Wish you all the best. God bless you all.